फेडरेशन की तरफ से हॉकी प्लेयर्स के लिए कोई सैलरी मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक इंटरनेशनली इक्विपमेंट्स होती हैं जो स्पोर्ट्स के लिए, जो हॉकी के लिए, वो नहीं खरीद सकते। इंडिया पिछले कुछ सालों से अपनी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनका सिर्फ हॉकी का एक साल का ना 3 अरब रुपया बजट है। हॉकी पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान हॉकी अपना खोया हुआ मुकाम वापस ला सकती है। प्लेंटी कॉर्नर्स पे पाकिस्तान आ रहा है, तो ये किसने परफॉर्म नहीं किया उस प्लेंटी कॉर्नर के दरमियान? पाकिस्तान ये टूर्नामेंट 23 साल पहले जीता था और 13 साल बाद हम फाइनल में पहुंचे हैं इस टूर्नामेंट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। आज हमारे साथ हॉकी टीम के सीनियर प्लेयर मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये अजलान शाह टूर्नामेंट खेल कर आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइएगा कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। बताएं कैसा रहा अजलान शाह टूर्नामेंट और बड़े पाकिस्तान ने कामयाबी भी समेटी? फाइनल तो नहीं जीत सके लेकिन कामयाबियाँ समेटी इस पहले 13 साल बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ये टूर्नामेंट 23 साल पहले जीता था और 13 साल बाद हम फाइनल में पहुंचे हैं इस टूर्नामेंट के। इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी, काफ़ी बुरी चीज़ें भी थी। अच्छी चीज़ें जो ये थी कि टीम यूनिटी बहुत अच्छी थी। जो हमारे जो कोचेज़ थे, जो मैनेजमेंट थी, जो हमारे कैप्टन थे, उसने टीम को बहुत जल करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी हासिल हुई। तो ये बड़े अरसे बाद हॉकी की टीम जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि लड़कों ने पहले जो 13 साल हो गए उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई? पाकिस्तान हॉकी में काफ़ी देर से कोई अच्छी खुशखबरी नहीं मिली थी, तो इस टूर्नामेंट पे पाकिस्तान कौम को, पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खुशखबरी मिली। उसकी असल रीज़न जो ये बताई जाती है कि हमारे साथ एक डच कोच मौजूद थे। अच्छा। रोलैंड ओल्समैन हॉलैंड से हैं। वो काफ़ी एक्सपीरियंस कोच हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। वो हमें इस टूर्नामेंट से तकरीबन 1 वीक पहले उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग की। टीम में कुछ लड़के आउट थे जो सीनियर प्लेयर बाहर गए हुए थे इंग्लैंड लीग खेलने के लिए। फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया, उनको वापस बुलाया टीम में। टीम एक अच्छी बना के भेजी, जिसकी वजह से ये अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा जी, फाइनल मैच हुआ तो आप लोगों ने प्लेंटी कॉर्नर्स पे पाकिस्तान आ रहा है, तो ये किसने परफॉर्म नहीं किया उस प्लेंटी कॉर्नर के दरमियान जब पाकिस्तान आ गया फाइनल? बेसिकली जो इस टूर्नामेंट से पहले जब हमें डच कोच ने ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्रेनिंग कैंप में इतना टाइम नहीं था कि हम प्लेंटी शूट आउट पे भी हम काम कर सकते वर्कर, क्योंकि उस पर हमने डिफेंस पे, अटैक पे और प्लेंटी कॉर्नर पे काम करना था हमने। तो प्लेंटी शूट आउट पे हम काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। हमारे एक जूनियर गोलकीपर ही हैं वो अब्दुल्ला, उसने काफ़ी एफर्ट की, रोकने की कोशिश की, पर वो जो जापानी थे वो एक्सपर्ट थे प्लेंटी शूट आउट के, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो फाइनल। अच्छा सलमान, पाकिस्तानी जैसे क्रिकेट टीम है, उधर तो जो प्लेयर आता है वो तो पैसे की रेल पे शानो शौकत। हॉकी में इस तरह की क्या सूरत हाल है? अब शुरू हो गई है या अभी तक वैसे पुराना? आरिफ भाई, इस टूर्नामेंट के बाद जो हम अजलान शाह खेल के आए हैं, इस टूर्नामेंट के बाद हमने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान हॉकी अभी मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान हॉकी अपना खोया हुआ मुकाम वापस ला सकती है, जिसकी हुकूमत ने भी काफ़ी हमें रिसेप्शन किया। जब हम वापस आए उन्होंने काफ़ी इस्तकबाल किया। हमें सीएम पंजाब ने बुलाया, पीएम साहब ने बुलाया, इवन कि हमें आर्मी चीफ ने भी इनवाइट किया। उन्होंने काफ़ी हमारी हौसला अफजाई की और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह हमारे ख्याल रखते रहेंगे और पाकिस्तान का हॉकी का वो मुकाम वापस आएगा। अच्छा, कितना एक प्लेयर की कितनी तनख्वाह होती है हॉकी के प्लेयर की? क्रिकेट टीम के तो बड़े महंगे महंगे प्लेयर होते हैं, पर मंथ काफ़ी महंगे, ज़्यादा पैसे लेते हैं। आज से कुछ साल पहले कुछ हॉकी प्लेयर्स के ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जो कि बदकिस्मती से अब बंद हो चुके हैं। फेडरेशन की तरफ से हॉकी प्लेयर्स के लिए कोई सैलरी मौजूद नहीं है। अच्छा। इमरान खान के दौर में जो प्लेयर्स से डिपार्टमेंटल जॉब करते थे, वो भी डिपार्टमेंटल जॉब भी बंद कर दी गई, जो कि एक प्लेयर का वाहिद रोज़गार था, वो भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से प्लेयर्स को अब बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा। तो आप लोग बगैर मुआवजे के अब खेल रहे हैं अब इस टीम के अंदर? हाँ, हम
मुआवजे के बगैर नहीं खेले, हमें डेली अलाउंस वगैरह वो दिया जाता है, जो पर डे के हिसाब से दिया जाता है, डॉलर्स में दिया जाता है। इंटरनेशनली जो होता है वो डॉलर्स में दिया जाता है, जो नेशनल होता है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में दिया जाता है। और बाकायदा हम हमारी जो डिपार्टमेंट है वो हमें मंथली पे करते हैं सैलरी की सूरत में। तो कितना एक बन जाता है जो डेली वेजेस के आप बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मैच खेलने का पाकिस्तानी कितने रुपए बन जाता है? पाकिस्तानी जो हमारी इंटरनेशनल डेली है वो $200 है, जो डोमेस्टिक है वो 3 से 4 हज़ार रुपीज़ में पर मैच है। वो पाकिस्तान में बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट जो आती हैं टीमें उनके साथ बेशक आप मैच खेलें तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये एक मैच का मिलेगा। हमारा डेली अलाउंस उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से हम ट्रैवल करना स्टार्ट होते हैं। अच्छा। और जब तक हमारा मैच है नहीं है, रेस्ट डे है, ट्रेनिंग डे है, हमारा डेली अलाउंस चलता रहता है। और जब हम पाकिस्तान पहुंचते हैं तो तब हमारा डेली अलाउंस ख़त्म हो जाता है। तो आप बस जब मैचेस के दौरान आपको मुआवजा मिलता है, मैचेस ना हो तो आप लोग फ्री हैं? आप कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान ही मिलता है, उसके अलावा नहीं। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हॉकी की दोबारा बहाल हो, तो हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? मेरा हुकूमत से PM जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हमें इनवाइट भी किया था। हमने उनके सामने भी ये मुतालबा रखा है कि जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं आप उनकी कैटेगरीज बनाई जाए और उनको जो है स्पॉन्सर जो प्लेयर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं ना वो आएँ, वो आके इस चीज़ में हिस्सा लें, इन्वेस्ट करें प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स को जो प्लेयर्स की डिमांड है वो उनको पूरा किया जाए। और मेरे ख्याल से हमें भी जिस तरह क्रिकेटर्स को वो मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह हमारे हॉकी वालों का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कमर्शियल वगैरह नहीं मिलते? क्रिकेट के तो लोग जो प्लेयर हैं उन्हें कमर्शियल मिलता है, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर शूट करते हैं, तो आप लोग किस तरह की ऑफर्स नहीं आती? अभी तक तो इस तरह की कोई ऑफर्स नहीं आई, तो अब देखो इन फ्यूचर अगर हो सका तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हम। तो ये जो पैसे आप बता रहे, तो इसमें गुजारा हो जाता है जितनी महंगाई है एक प्लेयर की? आप खुद ही हिसाब लगाएं, ये जो हम शूज़ पहनते हैं 50,000 रुपये का एक शूज़ है ये। अच्छा। ये जो ऑस्ट्रोटर्फ पे यूज़ होता है 50,000 का एक शूज़ है, और ये हार्डली 3 से 4 महीने गुजारता है। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करें या मैचेस पे चलें तो हार्डली ये 3 से 4 महीने गुजार, और हमें एक साल में 4 से 5 शूज़ रिक्वायर्ड होते हैं। और बाकी जो पाकिस्तान में तो हॉकी स्टिक्स वगैरह ये जो हैं स्पॉन्सर वो मिल जाते हैं, क्योंकि मेटाडोर है, ग्रेस है, जो मेरा स्पॉन्सर है वो ग्रेस है इंटरनेशनली, तो वो स्पॉन्सर हो जाते हैं, पर हमें शूज़ वगैरह स्पॉन्सर नहीं होते। तो एक प्लेयर के लिए चले हम तो नेशनल खेल रहे हैं, हम मैनेज कर लेते हैं या हमें मिल जाता है, तो अगर जो नेशनल लेवल पे है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो शूज़ किस तरह ले सकता है? तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि प्लेयर्स की तरफ ध्यान दिया जाए और इनके लिए भी कुछ किया जाए। इस दफ़ा गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो करोड़ों रुपए दिए हैं हॉकी के प्लेयर को इनामात के तौर पर। करोड़ों रुपये दिए हैं, पर मेरे ख्याल से उस तरह नहीं दिए जिस तरह देने चाहिए। जिस तरह क्रिकेट के मिलते हैं, जिस तरह क्रिकेट के स्टार जो भी हैं उनको मिलते हैं, उस तरह नहीं दिए गए। हमें CM पंजाब जो मरियम नवाज साहबा ने बुलाया, उन्होंने हमें दिया, PM साहब ने बुलाया, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने दिया, उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने बुलाया, उन्होंने दिया। तो बाकी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं लोग, उन्हें भी आगे आना चाहिए, प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये आपने शूज़ का बताया कि 50,000 रुपये का ये शूज़ है, तो ये आप अपने जेब से लेते हैं या आपको भी हुकूमत देती है जब आप खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल टूर करते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं? ये शूज़ वगैरह जो हैं ये हम अपने पर्सनली अपने पैसों से लेते हैं, ये हमें स्पॉन्सर नहीं होते। हुकूमत स्पॉन्सर नहीं करती? आप बाहर खेलने भी जाएं या इधर मैचेस हो, आपको शूज़ तक नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं, स्पॉन्सर कुछ भी नहीं करती। इवन के जो हमारे स्टिक स्पॉन्सर हैं वो सिर्फ स्टिक, बैग और किट वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपकी फेडरेशन क्या करती है, हॉकी फेडरेशन? फेडरेशन हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ कांटेक्ट करें और प्लेयर्स के लिए जो पॉसिबिलिटी इवन के डिस्काउंट पे जो हो सकता है वो उनके लिए करें, पर अभी तक कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिसकी वजह से प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, कितने ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते आपकी टीम के अंदर? आप बिलीव करें पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक इंटरनेशनली इक्विपमेंट्स होती हैं जो स्पोर्ट्स के लिए, जो हॉकी के लिए, वो नहीं खरीद सकते। हमें स्पॉन्सर होती हैं, हम अपने क्लब के बच्चों को आकर देते हैं खुद, हमें इंटरनेशनली जो स्पॉन्सर होता है हम आगे बच्चों पाकिस्तान नहीं करता, इंटरनेशनली आपको स्पॉन्सर हो जाए तो? हाँ, पाकिस्तान नहीं स्पॉन्सर करता।
बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान पंजाब हुकूमत, ये कोई बिल्कुल नथिंग तो कुछ यहाँ अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो लुक आफ्टर करते हैं या वो भी कहते हैं कि आपकी फेडरेशन जाने रहा? जो हमारी मीटिंग हुई थी मतलब फैसल खोकर के जी साथ? मरियम नवाज साहिबा से, उनसे साथ मीटिंग हुई, उधर फैसल खोकर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने यकीन दहानी तो करवाई थी कि हम हॉकी के लिए अब कुछ इनिशिएटिव लेंगे जो कि प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर अभी तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई उनकी तरफ से। अभी तक आप लोगों को पैसे मिले जो ऐलान किए गए थे पंजाब? जी वो सारे क्लियर कर दिए गए पैसे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये जो मैं पूछा कि आपकी टीम के अंदर कितने ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और वो हॉकी खेल रहे हैं और बड़ा मुश्किल से उनको स्पॉन्सर होता है तो वो चीज़ें लेकर आते हैं? हमारी नेशनल टीम में आप बिलीव करें कि 7 से 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल भी जिनको स्पोर्ट नहीं है। अच्छा, तो हमारी अब नेशनल टीम का ये हाल है, तो उससे नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं जो नेशनल या लोकल लेवल पर खेल रहे हैं तो उनका क्या होगा? तो आप लोग जो जॉब करते हैं हॉकी के साथ साथ, कौन सी जॉब आप करते हैं साथ? मैं अब पाकिस्तान वापडा में हूँ। मैं 5 साल से पाकिस्तान वापडा में और पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल रहा हूँ। बेसिकली हमारी जॉब ये होती है कि हमने जो नेशनल चैम्पियनशिप आए या पाकिस्तान को लोकल कोई भी टूर्नामेंट आए नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, वो हमने अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना होता है, उस लेवल पे हमने खेलना होता है। और इसके बाद जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे हॉकी से, डेफिनेटली हम अपने ऑफिस ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल आप जैसे बता रहे हैं, आप वापडा की तरफ से खेलते हैं, कुछ और प्लेयर किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे होंगे, बैंक्स की तरफ से खेल रहे होते हैं, तो बाकी जो आपने बताया है कि पैसे नहीं मिलते, तो ये सपोर्ट फिर करते हैं ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं? डिपार्टमेंट जो सपोर्ट करता है वो डिपार्टमेंट की हद तक करता है, उनका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल से उनका कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि हम आपको तब भी सपोर्ट करेंगे जब आप हमारे लिए खेलोगे। हम उनके लिए चैम्पियनशिप में खेलते हैं या कोई ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए कोई अच्छे लेवल पे, आज़ादी कप या चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप वगैरह, उधर पाकिस्तान वापडा पार्टिसिपेट करती है या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए खेलते हैं। अब वापडा में अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान वापडा एक और फोर्सेस ये वाहिद अदारे हैं जो परमानेंट जॉब दे रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी अदारा ले लें, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं दे रहा, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, उसके बाद उनका पता ही नहीं होता कि प्लेयर्स कहाँ हैं कहाँ नहीं। अच्छा, अब आगे कौन सा टूर्नामेंट आने वाला है और अब आपकी क्या उम्मीद है? अभी हम नेशन कप खेल के आए हैं पोलैंड से, अनलकीली हम सेमीफाइनल हार गए उसमें, न्यूजीलैंड से 2-1 हारे। अब नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा सितंबर में है चाइना में, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी। तो उसके लिए अब कुछ दिनों में कैंप अनाउंस हो जाएगा, फिजिकल कैंप उन्होंने लगाना, तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग कैंप वगैरह इंडिया भी होगा? इंडिया भी उसमें है, इंडिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, मलेशिया। कितने पूरी उम्मीद है कि इंडिया को हरा लेंगे? इंडिया की तो टीम बड़ी मजबूत है। इस टाइम दुनिया की टॉप 5 में इंडिया मौजूद है। इंडिया प्रो लीग खेल रहा है, ओलंपिक्स खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, सब इवेंट्स खेल रहा है इंडिया की टीम इस टाइम आप कह सकते हैं कि वो दुनिया की बेस्ट टीमों में आती है। इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, हार जीत तो अब किस्मत की बात है। इंडिया के प्लेयर्स को तो काफ़ी पैसे भी मिलते हैं, वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट उन्हें, इस वजह से वो उनकी टीम अच्छी है। इंडिया पिछले कुछ सालों से अपनी स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनका सिर्फ हॉकी का 1 साल का ना 3 अरब रुपया बजट है, 1 साल का 3 अरब रुपया बजट है। उनका कोई प्लेयर लीग नहीं खेलता, कोई प्लेयर बाहर नहीं जाता, कोई प्लेयर कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। उनके प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, उनके प्लेयर को डेली अलाउंस भी मिलते हैं, मैच फीस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे कितने बजट रखा होता है हॉकी का? पाकिस्तान का हॉकी का जो बजट है ना साल का 35 लाख रुपया है, और एक टूर पे 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा आता है पाकिस्तान, और 35 लाख रुपया 1 साल का बजट है, टोटल बजट है। और उनका 3 अरब सालाना बजट, उनका 3 अरब सालाना बजट। और आप खुद ही हिसाब लगाएं, फिर उन्होंने नहीं टैलेंट कहाँ से आएगा? यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। बाकी जो है हॉकी के तबाही का वजह ये है कि पैसे नहीं है इस गेम के अंदर। हॉकी की तबाही की वजह सिर्फ पैसे नहीं है, हॉकी की तबाही की वजह ये है कि जॉब्स नहीं है, डिपार्टमेंटल जॉब्स नहीं है प्लेयर्स के पास। कुछ प्लेयर जो मेहनत करते हैं वो अब इस ग्राउंड में अगर 100 प्लेयर खेल रहे हैं, 100 के 100 प्लेयर इंटरनेशनल नहीं खेल सकते पाकिस्तान के लिए।
पर इसमें ये है कि 100 में से 90 प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल खेल सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर जब पाकिस्तान की जॉब्स नहीं होगी तो वो जो 90 प्लेयर हैं उनमें से भी 10 प्लेयर रह जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सवाल की वजह है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब।